नमस्कार। इंडिया में अगर किसी के दादा और दादी डिस्कस होते हैं तो वो सिर्फ राहुल गांधी के, लेकिन पिछले 48 घंटे में अगर इंडिया में किसी के दादा डिस्कस हो रहे थे तो वो आरजू कासमी के। वही आरजू कासमी हमारे साथ हैं। आरजू जी, पहली चीज, ऐसा क्या आपके दादाजी बोल गए थे कि जो इंडिया में 48 घंटे से उन्हीं की चर्चा है और किसी और के दादाजी के बारे में बात ही नहीं हुई? मुझे बड़ी हैरत है कि मेरे दादाजी की इतनी चर्चा हो रही है और बड़ी अच्छी बात है, अच्छा भी लग रहा है कि दादाजी को डिस्कस किया जा रहा है, किया जाना भी चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि वो ज़्यादा इंडिया से बिलोंग करते थे और इंडिया से ही पाकिस्तान आए थे। वैसे तो आपसे मेरी पहले भी बात हुई थी, रॉय जी आप जानते हैं कि वो ट्वीट मैंने जो लगाई थी वो बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि मेरे भाई से जब बात हुई थी उन्होंने जो बात मुझे कही कि पाकिस्तान में फ्यूचर नजर नहीं आ रहा उनको अपना या अपने बच्चों का, तो मैंने वही चीज जो सच उन्होंने कहा था वो मैंने वहां लिख दिया। अब उसके बाद पाकिस्तान से भी बहुत से रिएक्शन आया, बहुत से लोगों ने कॉल्स भी की, बड़े सख्त नाराज भी हुए, मगर कुछ इंडिया से भी कुछ लोग नाराज हुए, इंडिया से भी कुछ अजीब अजीब, वो सब्जी शायद मैं वहां आना चाह रही हूँ। बहुत से इस किस्म की ट्वीट्स और इस किस्म के भी मैसेजेस लगे हुए थे कि बस उधर ही रहो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम नहीं बुला रहे। तो उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा ही बताना चाहूंगी कि बेफिक्र हो जाइए, मैं बिल्कुल इंडिया नहीं आ रही हूँ, मैं इधर ही हूँ। लेकिन सिर्फ मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि दादाजी यहाँ पर आए थे ये सोचकर कि शायद यहाँ पे फ्यूचर अच्छा होगा नेक्स्ट जनरेशन का, लेकिन वो एक एक करके बाहर जा रही है, तो जी दादाजी ने वाट लगा दी। राइट। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे साथ भी, मैं एक प्रोग्राम में था आज दोपहर में और उस प्रोग्राम में ये बात हो रही थी। किसी ने पूछा कि आरजू जी को इंडिया बुला लो। मैंने कहा यार आरजू जी, इंडियन एम्बेसी का कौन सा प्रोग्राम होता है इस्लामाबाद में जिसमें आरजू जी नहीं होती? तो उनको वीजा की प्रॉब्लम होगी क्या? जब उनका मन करेगा आ जाएंगी, मैं कहाँ से बुला लूंगा? तो अब इस पे बात करें तो एक लेडी है, सुएला ब्रेवरमैन, यूके की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। उन्होंने हम्म। बोला कि पाकिस्तान में फ्यूचर दिखता नहीं पाकिस्तानियों को, और यूके आ जाते हैं तो वाइट गर्ल्स जो है उनको अब्यूज करते हैं, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की ग्रूमिंग गैंग्स। तो इतना बड़ा आरोप अगर लगाया जा रहा है तो ये एक सीरियस इशू नहीं है किसी कंट्री के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि इस तरह की बात या इस तरह की हरकत तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पाकिस्तानी होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप किसी जगह पे भी देख लीजिए, चाहे वो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो, चाहे वो अमेरिका, कनाडा हो, इस किस्म की हरकतें कि लड़कियों को देखकर थोड़ा-सा उन्हें छेड़ा जा रहा है या कोई बात की जा रही है या उन्हें परेशान किया जा रहा है, ये तो हर जगह ही होता है। मगर गलत होता है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि सही होता है, बिल्कुल गलत होता है, और इसीलिए कहते हैं कि अमेरिका तक में जो फीमेल्स हैं वो अकेली रह नहीं सकती हैं, अकेले बाहर नहीं जा सकती रातों को, ये भी बताया जाता है। हमने कई चीज़ें इंडिया और ख़ास तौर पे दिल्ली के बारे में भी सुना है, और पाकिस्तान में भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ एक ये कहें कि जी सिर्फ़ पाकिस्तानी जो लड़के हैं या पाकिस्तानी आदमी ऐसा कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है गलत होगा। और कि कोई भी करे वो चीज़ गलत है और उसके ऊपर पॉइंट आउट करना चाहिए, उन्हें पनिश भी करना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि जी पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे कुछ कुछ ठीक नहीं लगी। राइट, राइट। इन्होंने, इन्हीं मैडम ने एक इंडियंस के लिए भी एक स्टेटमेंट दिया था इससे पहले, जिस पर ये इनको फिर उसके बाद इन्हें स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा था। आगे बात करते हैं कि डेनमार्क में रूल ऑफ लॉ है, इसीलिए डेनमार्क खुशहाल है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का है, इमरान खान का। वही जो रियासत मदीना बनाते थे, आज वो कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो रियासत मदीना से ये हटते दिख रहे हैं। क्या इमरान खान को, व्हाट इज हिज माइंडसेट? वो चाहते क्या है? मतलब वो रूल ऑफ लॉ चाह रहे हैं, रियासत में देना चाह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, या वो कुछ और ही चाह रहे हैं? देखें, ये चीज़ तो अभी तक इमरान खान खुद भी नहीं समझ सके कि वो आखिर चाहते क्या हैं। इसलिए कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं टर्की मॉडल लाना चाहता हूँ पाकिस्तान में, उन्होंने रियासत मदीना का भी नाम लिया, उन्होंने चाइना का मॉडल लाने की भी बात की, और अब वो डेनमार्क की बात कर रहे हैं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता होते-होते आखिर में वो वहाँ पहुँचेंगे जहाँ हम उन्हें पहुँचाना चाहते हैं, यानी कि भारत में। और फिर वो कहेंगे कि जी भारत के जैसा ही माहौल जो है या संस्कृति जो कहलाती है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब खुद कंफ्यूज है, वो रोज सुबह को उठते हैं तो उनको कुछ और कोई और कंट्री पसंद आ जाती है, कोई और बात पसंद आ जाती है, तो इसलिए उनकी बात को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, तो आप लोग भी ना लें। हाँ, बस ये होना चाहिए
कि लोग जो हैं वो अमन से रहें और चीजें जो हैं वो बेहतर हो। और जाहिर है लोग एक दूसरे से सीखते हैं। बहुत से आपने देखा होगा कि हमारे जो पहले 2-3 साल पहले जो इंडियन टीवी पे डिबेट्स हुआ करती थी, उसमें ऐसा लगता था कि इंडियन पाकिस्तानी एक दूसरे का खून पी जाएंगे और इसी किस्म की बातें होती थी। अब होते होते बात यहाँ तक आई है कि 2-3 साल में मैंने देखा कि अब बहुत आराम से बात होती है और हम एक दूसरे की बात को सुनने समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और साथ साथ अपने यहाँ की गलतियों को मान भी रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को भी रोज सुबह उठकर कुछ ऐसा ही लगता है कि कभी कोई कंट्री पसंद आती है और कभी कोई। और होते होते होगा यही कि जाहिर है कि एशिया में हम रहते हैं और एशियन कंट्रीज में ही उनको कोई सी कंट्री पसंद करनी पड़ेगी। वैसे मैं चाइना की तरफ तो हरगिज नहीं जाऊंगी और ना ही अफगानिस्तान पसंद है, ना मुझे चाइना पसंद है और ना ही ईरान की तरफ। तो मेरे ख्याल है बाद में बस बांग्लादेश और भारत ही रह जाते हैं। तो खान साहब को टॉस कर लेना चाहिए और इन दोनों में से किसी का कहना चाहिए कि ये वाला मॉडल जो है वो हम पाकिस्तान में भी लाएंगे। मतलब वो खान साहब को भारत बेच करके कौन सी दुश्मनी निभा रही है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। आपके कंट्री के ने आपको वर्ल्ड कप दिलवाया तो आप रखिए आराम से। मतलब इस ऐसा कोहिनूर आपको और कहाँ मिल सकता है जो आपने हमें देने की तय कर लिया। नहीं, वो खान साहब बड़े फेमस हैं जी भारत में, बहुत लोग उनके फैन हैं। और जब वो जवान थे, मतलब जवान तो खैर अपने आप को अभी भी मानते हैं, मगर जब वो वाकई में जवान थे और क्रिकेट वगैरह खेला करते थे तो आपकी फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ भी काफी स्कैंडल्स बनते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान के फॉलोवर्स वहां नहीं है, बल्कि जब फर्स्ट टाइम इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे थे तो भारत में भी लोग बड़े एक्साइटेड थे। और ये और बात है कि खान साहब ने आके हमारी वाट लगा दी और पाकिस्तान में ना तो फॉरेन पॉलिसी पे कुछ कर पाए और ना ही इकोनॉमी पे, वो एक अलग चीज है। लेकिन बहरहाल इमरान खान एज अ क्रिकेटर तो खैर सभी जगह जाने भी जाते हैं, माने भी जाते हैं। पॉलिटिशियन के तौर पे वो, मैं कह सकती हूँ कि वो एक नाकाम हमें नजर आए, लेकिन एज अ क्रिकेटर तो वो ठीक ठाक ही थे। खान साहब की ये बात मैं मानता हूँ स्कैंडल उनके एक जगह नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड रहे। उन्होंने किसी कंट्री से कोई भेदभाव नहीं किया और न व्हाइट न ब्लैक उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वो व्हाइट पे भी उतना ही ध्यान देते थे जितना ब्लैक पे देते थे। उनका इस मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। और उनके स्कैंडल्स यहाँ से यूरोप तक और अमेरिका तक हैं। खैर अब बात करें तो उसके बाद एक टॉपिक के पाकिस्तान में पंजाब के इलेक्शन को लेकर मामला कोर्ट पर पहुंचा था और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फैसला इलेक्शन होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन क्यों है कोर्ट का, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये कोर्ट तक गया क्यों, और इसको पंजाब कैंप या इसको इसको बोलिए तो इमरान खान कैंप एक विक्ट्री डिक्लेयर करता दिख रहा है। क्या ऐसा मामला था कि देखिए, विक्ट्री तो डिक्लेयर कर देते हैं हमारे सारे ही पॉलिटिशियन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो कोई भी काम कंप्लीट होने से पहले ही हमारे यहाँ मिठाई और लड्डू बढ़ जाते हैं। तो वही इमरान खान की पार्टी भी कर रही है। इमरान खान ने केपी के और पंजाब की असेंबलीज को डिसॉल्व किया था, असेंबलीज को तोड़ा था और उनका ख्याल यही था कि फिर इलेक्शंस के लिए प्रेशराइज कर पाएंगे और इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर इमरान खान ने बहुत टाइम इंतजार भी किया, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, लेकिन इलेक्शंस की तरफ नहीं गई गवर्नमेंट और ना ही इस्टेब्लिशमेंट। अब इमरान खान ने उसके बाद जी केस किया था और उनका कहना ये था कि जी उनका कहना ये था कि जी इलेक्शंस फौरी तौर पे कराए जाएं। जब केस गया तो आजकल सुना यही जा रहा है कि जो कोर्ट्स हैं वो भी इमरान खान की का ही साथ दे रहे हैं, जो जजेस हैं वो भी इमरान खान के साथ हैं। तो जी फिर सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि अब पहले 30 अप्रैल दी गई थी डेट, जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने दी थी। तो अब कहा गया 14 मई को कहा है कि जी इलेक्शंस करवा दिए। अब बहुत से लोग अभी भी ये कह रहे हैं रोहित जी के अभी भी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, और क्यों नहीं हो पाएंगे पता नहीं। लेकिन इमरान खान को बहरहाल ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इस वक्त इलेक्शंस होते हैं तो उनके जीतने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट से कुछ चीज भी कंट्रोल नहीं हो रही, चाहे डॉलर रेट हो, चाहे महंगाई हो, या चाहे ये आटे के आप देख ही रहे हैं कि जो एक हंगामा है। तो इमरान खान का मेरे ख्याल है ये ख्याल है कि इस वक्त मौका अच्छा है और इस वजह से इमरान खान की कोशिश है कि इलेक्शंस हो जाए ताकि वो जीत कर दोबारा से एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ, प्राइम मिनिस्टरशिप की तरफ जा सके। उनके सपने सच होते हो मुझे तो नहीं दिख रहे, पर ठीक है जी।
लेकिन उनके पास एक ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। अभी ये किसी फॉरेन की मैगजीन ने बोला था, ये सॉरी टाइम मैगजीन ने एक आर्टिकल छापा था, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पाकिस्तान। अब टाइम मैगजीन कोई बैरोमीटर या कोई पैरामीटर तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम चलते हैं इससे आगे के रूपी रिकॉर्ड लेवल पे गिरा है नीचे, और इंटरेस्ट रेट 21% पे, मतलब 21% पे, जहां पे आप कैपिटल बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि लोग पैसा लेके अपनी इंडस्ट्रीज में लगाएं, पैसा कर्जा लेकर के नई कंपनीज खोलें, नई इंडस्ट्रीज खोलें, वहां 21% का रिटर्न कोई कोई बिजनेस देता हो, मुझे तो नहीं लगता। एम्प्लॉयज की सैलरी भी निकालनी होती, इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स और रुपी रिकॉर्ड लेवल पे गिरता हुआ पाकिस्तानी इकोनॉमी रिवाइवल की ओर जाएगी क्या? ये इसी तरीके के ड्रामे होते रहेंगे? नहीं, लग तो यही रहा है कि फिलहाल तो इसी तरह के तमाशे होते रहेंगे, लेकिन थोड़ा-सा एक उम्मीद ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये दोनों जा रहे हैं रमज़ान के आखिरी जो 10 दिन होते हैं, उसमें सऊदी अरब उम्रे के लिए जा रहे हैं, और उनको सऊदीया के जो लोग हैं, यानी सऊदी हुकाम जो हैं, उन्होंने ही इनवाइट किया है। तो उससे लोगों का ख़्याल है कि वो वहाँ जाकर बात करेंगे, और हो सकता है कि सऊदी अरब से कुछ लोन जो है वो पाकिस्तान को मिल जाए, चाहे सिर्फ देखने के लिए क्यों ना हो, कि ये बैंक में रख लीजिए, और उसके बाद जैसे पहले रखा था और कहा था 72 आवर्स में वापस करना होगा, जैसे ही सऊदी अरब ने कहा, तो इस किस्म की कोई कंडीशन वगैरह हो सकता है लग जाए, लेकिन सऊदी अरब से कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। दूसरे सऊदी अम्बेसडर जो इस वक्त पाकिस्तान में है, उन्होंने भी आज एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब खड़ा है, और जब भी प्रॉब्लम हुई है तो सऊदी अरब ने साथ दिया है, और सऊदी अरब आइंदा भी साथ देगा। इस किस्म की स्टेटमेंट सऊदी एम्बेसडर की तरफ से आई है, तो यकीनन जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे, जिन्होंने वहां पे 10 साल गुजारे भी हैं, उनके काफी टर्म्स भी हैं, समझा भी यही जाता है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी बात सुनी जाती है सऊदी अरब में। तो लग यही रहा है कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, जो पीएमएलएन की इस वक्त गवर्नमेंट है, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको थोड़ा सा क्राइसिस में से निकालने के लिए, वो सऊदी अरब से बात करेंगे और कुछ ना कुछ फंड वहां से लेकर आएंगे, ताकि आईएमएफ की तरफ से तो झंडी है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया है कि जी हमें आईएमएफ के बगैर ही रहना सीखना होगा, तो इसका मतलब है आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, आईएमएफ कोई फंड नहीं कर रहा। लेकिन अब नेक्स्ट चाइना और सऊदी अरब है, तो लग यही रहा है कि अब सऊदी अरब की तरफ इसीलिए जा रहे हैं नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी। राइट, ये भी डिस्कशन चल रहा था मेरा भी किसी से कि सिर्फ सिर्फ $7 बिलियन ही तो मांगे जा रहे हैं। $7 बिलियन क्या चाइना के लिए इतनी बड़ी चीज है कि वो दे नहीं सकता? दे सकता है यार। सर, $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। चाइना से दोस्ती में कुछ दरारें दिख रही हैं क्या आपको? नहीं, दरारें नहीं दिख रही, लेकिन चाइना ऑलरेडी बहुत फंड्स दे चुका है पाकिस्तान को। और चाइना, जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि हमारा भाई है, हमारा दोस्त है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। चाइना हमारा बॉस है, और चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी डूब भी चुकी है। तो इसलिए अब अगर वो मजीद कहा जा रहा है सी पैक का फेज 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए फंड्स देंगे, तो वो दे देंगे कि ठीक है, फेज 2 अगर हमने थोड़ा बहुत बना दिया और पैसे ना खा गए, तो फिर वो फंड पाकिस्तान को चाइना ने दिया है और आगे भी दे देगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, तो ऐसा कोई नहीं करता रोहित जी। सब लोग बिजनेस करने बैठे हैं, और हमारे जो हालात हैं कि हम तो सालों से मांगते आ रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आईएमएफ, सॉरी, जो चाइना है, वो किसी भी तरह से मजीद कोई पैसे पाकिस्तान को देगा। राइट, राइट। और एक चीज और कि जो हमारे पास ये पूरा गेम था, हमें जो दिख रहा था, उसमें आपके फॉरेन मिनिस्टर स्टेटमेंट भी एक आया था अभी हाल में कि मुझे फॉरेन मिनिस्टर को शक है। अब वो फॉरेन मिनिस्टर का शक, मैं वो फॉरेन मिनिस्टर पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर होता है, चाहे कुछ हो। मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने बोला कि उन्हें शक है कि मार्शल लॉ लग सकता है। यार, एक फॉरेन मिनिस्टर बोलेगा तो बाकियों के तो हौसले डाउन हो जाएंगे ना कि यार मार्शल लॉ लगने वाला लगता है। फॉरेन मिनिस्टर को स्टेटमेंट देना चाहिए क्या? और वो उनको इतना डर क्यों है? क्या उनको अपने नाना वाला फ्यूचर दिख रहा है क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि ये फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी पहले भी कई तरह के स्टेटमेंट दे चुके हैं, जो लोगों ने कहा कि मिच्योर है। उन्हीं में से एक ये स्टेटमेंट भी है कि जी मार्शल लॉ लग सकता है, इमरजेंसी लगा सकते हैं, और इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं। मगर
अभी होने का तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई चीज भी जो है यहाँ पे अचानक से चेंज हो जाए, मगर फिलहाल लोगों को लग रहा है कि ना तो इमरजेंसी आ रही है और ना ही मार्शल लग रहा है, क्योंकि फंड्स नहीं है। फौज उसी वक्त आती है जब खाने पीने को कुछ हो, तो फौज आ जाती है कि ठीक है हम संभाल लेते हैं। इस वक्त खजाना खाली है और कुछ भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि फौज आने में इंटरेस्टेड होगी, और बार बार इसीलिए फौज कह भी रही है, एजेंसीज कह भी रही है कि जी हमें पॉलिटिक्स से बाहर रखा जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो इमरान खान हो, या चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से एजेंसीज और फौज जो है वो दोबारा से पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे और एक बार फिर उनके हिसाब से काम हो जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ मुश्किल लग रहा है, मगर अगेन मैं यही कहूंगी कि कोई कुछ भरोसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस नजर नहीं आ रहे मार्शल लॉ या इमरजेंसी के। अच्छा, इसका मतलब चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन बिलावल भुट्टो अपने इमेजिनेशन से बोल रहे थे या कहीं धमकी हमकी दे रहे थे कि बेटा संभल जाओ, ये पंजाब के इलेक्शन मत कराओ वरना फौज आ सकती है कुछ कहीं, जैसे होते वॉल्ट डिज्नी में नौकरी करके कोई इमेजिनेशन बहुत ज्यादा हाई तो नहीं होगी उनकी? हो सकता है, और हो सकता है वो प्रोवोक कर रहे हो सकता है वो आइडिया दे रहे हो आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को कि आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो अभी उनका ध्यान नहीं जा रहा, तो बार बार कह रहे हैं ऐसा वो हमला कर देंगे, ऐसा वो हमला कर देंगे। तो ऐसा सुनते सुनते उनको लगे कि शायद मुझे ऐसा कर ही देना चाहिए। तो हो सकता है वो कोई इस तरह की बात कर रहे हो। किसी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर आर्मी को टेक ओवर के लिए आइडिया दे, ये भी पहली बार सुना मैंने। क्या कोई बात नहीं, कमिंग टू बहुत द कुछ पॉइंट। लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, बहुत कुछ लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है, पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है जी। राइट, सही बात है। अच्छा, देन कमिंग टू द पॉइंट, इमरान खान ने भी एक स्टेटमेंट दिया था थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले, कि जनरल बाजवा इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते थे और मैं नहीं चाहता था इंडिया से बेटर रिलेशंस। वो ये जनरल बाजवा को ब्लेम करते दिख रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि वो कुछ सही कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो जनरल बाजवा सही चाह रहे थे। ये इनका मतलब इमरान खान तो मतलब ही इज व्हाट पनौती, तो वो पनौती बोलना क्या चाह रही है? देखिए, इमरान खान कह रहे हैं कि जनरल बाजवा चाह रहे थे, तो जनरल बाजवा ने तो खैर एलओसी के ऊपर आप जानते हैं कि फायरिंग भी जो है वो बंद है काफी टाइम से, और उन्होंने ये भी कहा था कि 10-20 साल के लिए कश्मीर के इशू को साइड पे रख देना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या इमरान खान इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे कि उनसे आर्मी चीफ कहे कि जी आपने इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर करने, और वो कहे जाओ मैं नहीं करता? मतलब इतने पावरफुल इमरान खान कब हो गए? इमरान खान की वो स्टेटमेंट भी मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि सारी पावर बाजवा साहब के पास थी और मुझे वो कोई काम भी नहीं करने दे रहे थे। तो फिर अगर वो कोई काम भी नहीं करने दे रहे थे, तो इमरान खान ने ये इनकार कैसे कर दिया? उसकी मुझे तो एक ही रीजन समझ में आती है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर दो हिस्से करे हैं इमरान खान ने। सॉरी, ये चीज कोई नहीं कर पाया जो इमरान खान ने की, और वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट और फौज के बीच में उन्होंने दरार डाली है और दो हिस्से कर दिए, दो ग्रुप्स बना दिए। अब एक ग्रुप बाजवा साहब का होगा जो कह रहा होगा कि भारत के साथ टर्म्स ठीक करने चाहिए, और दूसरा ग्रुप होगा जो कि नहीं चाह रहा होगा, इमरान खान होंगे उस दूसरे ग्रुप में। और वो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे होंगे और अभी तक यकीनन कर रहे हैं। और उसकी यही वजह दिखती है कि जब इमरान खान के ऊपर केस होता है, इमरान खान को अदालत बुलाती है, इमरान खान नहीं जाते, उसके बाद जब जाते हैं तो इमरान खान को कुछ ही देर में जमानत भी मिल जाती है। इस किस्म की सहूलत भी इमरान खान के ही पास है। और फिर इतना कुछ आर्मी चीफ को, जो कि जा चुके आर्मी चीफ बेशक, लेकिन इतना कुछ इमरान खान बात करते हैं और कहते हैं जिनका कोर्ट मार्शल कर दो, इनको ये कर दो, वो क्या कुछ नहीं कहते वो आर्मी को, आप लोगों के सामने है, कोई ढकी छिपी बात नहीं। लेकिन इमरान खान पे कोई एक्शन नहीं होता, इमरान खान को कोई अरेस्ट नहीं करता, इमरान खान को रोका नहीं जाता। तो इसका मतलब साफ यही है कि दो ग्रुप्स हैं और एक ग्रुप इमरान खान को फुली सपोर्ट कर रहा है, और उनकी अपनी यकीनन अपनी कोई बात होगी जिसके फायदे उन्होंने उठाने होंगे इमरान खान को लाकर। क्योंकि ऐसे आजकल आपको पता है नो फ्री लंच और नो फ्री डिनर वाली बात होती है। तो वो इमरान खान को अगर कोई लाना चाह रहा है एस्टैब्लिशमेंट में से, तो उनका भी अपना कोई ना कोई फायदा होगा, जो उनकी इमरान खान से पहले बात हो चुकी होगी कि हम आएंगे तो ये तुमने करना है। तो ऑब्वियसली इसी वजह से ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। यही ये वही इमरान खान तो थे जो जिनका एक स्टेटमेंट मौजूद है कि अगर मेरा आर्मी चीफ करगिल में घुस गया होता मुझसे पूछे बिना, तो मैं उसे सैक कर देता। बिल्कुल, कहने में क्या जाता है, मतलब कहने में तो वो जैद हामिद साहब नहीं कहते कि हम तो दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लगा देते। बात करने की नहीं होती है। अगर ये इतने पावरफुल थे
तो इन्होंने एक्सटेंशन क्यों दी थी बाजवा साहब को? ये एक्सटेंशन तो इमरान खान ने दी थी ना, दोबारा एक्सटेंशन जो मिली थी उसके बाद इमरान खान के बहुत से ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं आपको भेज सकती हूँ जिसमें वो तारीफें करते नजर आ रहे हैं कि बाजवा साहब जैसा उन्होंने देखा नहीं और वगैरह वगैरह, हर तरह की तारीफें उनकी की हैं। बात सारी ये कि इमरान खान को किसी ने ये बता दिया था या सिखा दिया था कि आप 10 साल के लिए आए, और उसके बाद जब जाहिर है उनसे कुछ डिलीवर नहीं हुआ, ना इकोनॉमी चली ना फॉरेन पॉलिसी चली, तो जो लोग लाए थे उनके पास भी फंड नहीं आया। उनका ख्याल था कि क्योंकि ये मांगने में बहुत माहिर है ना, इमरान खान हॉस्पिटल मांग के बना लिया, यूनिवर्सिटी बना दी, कुछ और मांग लिया, तो उनका ख्याल था कि शायद ये मांगने जाएंगे और बहुत कुछ मांग के दुनिया से ले आएंगे। ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान के आने तक जो है वो जितनी बाकी कंट्रीज हैं उनको हमारी समझ आ गई थी कि ये पैसा खा जाते हैं और वापस भी नहीं करते, काम भी नहीं करते, इनको यही मतलब आदत पड़ी हुई है, तो उन्होंने हमें फंड देने बंद कर दिए। वरना इमरान खान तो सऊदी अरब से जाके चावल तक ले आए थे, आपको याद होगा कि रमजान में गए थे और वहां से फितराने के चावल भी उठा लाए थे। तो खान साहब का अपना टैलेंट है, लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग भी जो है मांग मांग के वो भी ले आते हैं, लेकिन खान साहब वाला टैलेंट बहरहाल उनमें नहीं है शायद। तो हो सकता है इस वजह से भी इनके आपस के जो क्लैश है वो सामने नजर आ रहे हैं। वो भी तो याद है जब खान साहब गए थे अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने अपना प्लेन वापस में बुला लिया था, खान साहब वहां से शायद रिक्शा विक्शा पकड़ के लौटे थे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। और वो जाते हुए जहाज में क्योंकि जगह नहीं थी तो वो कारपेट ले जाएंगे, जगह नहीं थी तो वो बाथरूम रग ले गए थे, और वो बाथरूम रग आपने देखा था कि वो बिछाया गया था, आपके टीवी चैनल्स ने तो बहुत उछाला था, लेकिन इमरान खान की सादगी की किसी ने तारीफ नहीं की। ये तो नहीं है ना कि आपके प्राइम मिनिस्टर की तरह खर्चा करें, यहाँ से वहां तक रेड कारपेट बिछा दें और फिर वो अंदर जाए। खान साहब ने बाथरूम रग रखा था, उसके बाद वो उतर गए थे जहाज पे से, जो वापस बुला लिया ये मोहम्मद बिन सलमान ने। और इसके बाद खान साहब जो है वो बस में, बस्ती मेरा ख्याल है जिसमें बैठकर वो गए थे व्हाइट हाउस तक, वो भी हमने पिक्चर्स देखी थी ना, बस में थे ना। तो उन्होंने वो फजूल की खर्चियां असल में नहीं करते, सादा तबीयत का बंदा है, आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, बहुत सादी तबीयत है खान साहब की। खान साहब की सादा तबीयत। वैसे एक चीज के इंडिया से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आरजू जी को इंडिया बुलाया जाए, तो मैं भी अपनी तरफ से आपको एक इनविटेशन एक्सटेंड करता हूं, बशर्ते इमरान खान के साथ ना आए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है आरजू जी जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।